Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। कोरोना काल में अपने न्यूनतम स्तर तक लुढ़कने के बाद अब घरों की बिक्री बाउंस बैक करने लगी है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह दिल्ली एनसीआर के लोग भी रियल एस्टेट में तेजी से निवेश कर रहे हैं। ऐसे में अब जो नई चीज देखने में आ रही है वो है कि मकान दुकान की बिक्री और सप्लाई तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च 2022 में दिल्ली एनसीआर में कुल 9,300 रेजिडेंशियल यूनिट्स की सप्लाई हुई है। यह आंकड़ा 2021 की पहली तिमाही के 6,750 यूनिट्स के मुकाबले 38% ज्यादा है। अगर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में 2022 की पहली तिमाही में घरों की सप्लाई के ट्रेंड को देखें तो 2022 की पहली तिमाही में गुरुग्राम में घरों की सप्लाई 85% बढ़कर 7,890 हो गई। इस दौरान नोएडा में कुल 270 मकानों की सप्लाई हुई, जबकि गाजियाबाद में 220 नई यूनिट्स लॉन्च की गई। नोएडा गाजियाबाद के ये आंकड़े गुरुग्राम के मुकाबले भले ही कम नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2021 की पहली तिमाही में गाजियाबाद में एक भी नई यूनिट लॉन्च नहीं हुई थी। जनवरी-मार्च के दौरान दिल्ली एनसीआर के दूसरे हिस्सों का हाल देखें तो इस दौरान फरीदाबाद, दिल्ली और भिवाड़ी में मिलाकर नई यूनिट्स के लॉन्च में 32% की गिरावट दर्ज की गई है। इन तीनों शहरों में 920 नई यूनिट्स लॉन्च की गई हैं। इस साल की पहली तिमाही में मुंबई के बाद एनसीआर में सबसे ज्यादा मकान बिके हैं। जनवरी-मार्च में यहां कुल 18,835 मकान बिके हैं और ये आंकड़ा 2021 की पहली तिमाही में बिके 8,790 मकानों के मुकाबले 124% और इससे पिछली तिमाही के मुकाबले 7% ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि अब जिस तरह से लोगों के मन से कोरोना का डर हट गया है और अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है, उसे देखते हुए घरों की डिमांड में इजाफा हो रहा है। देखिए, हाल फिलहाल में एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट में लोग बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी बहुत बूम पर है। इस खास तौर से अगर हम देखा जाए तो गाजियाबाद के अंदर पिछले साल भर के अंदर कमर्शियल के भी और रेजिडेंशियल के अंदर भी बहुत तेजी देखी गई है। जिस तरीके से आज रेजिडेंशियल की जरूरत लोगों को समझ में आई आफ्टर कोविड, अर्जेंसी तो पहले भी थी खरीदने की, लेकिन जैसे जैसे कोविड आया तो घर की जरूरत सबको समझ में आई और हमारी सरकार ने, हमारे फाइनेंस के लोगों ने जिस तरीके से होम लोन को सन 2004 में 7.25% पे होम लोन मिलता था, आज 2022 में 6.75% पे भी होम लोन मिल रहा है। इन सब चीजों से आज रेजिडेंशियल सेल्स में बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है। जनवरी-मार्च में बिक्री के लिहाज से अगर अलग अलग शहरों का हाल देखें तो गुरुग्राम में घरों की बिक्री 219% बढ़कर 8,850 यूनिट्स हो गई। नोएडा में मकानों की बिक्री 80% बढ़कर 2,045 यूनिट्स, ग्रेटर नोएडा में बिक्री 39% बढ़कर 3,450 यूनिट्स और फरीदाबाद, भिवाड़ी और दिल्ली में बिक्री 860 यूनिट से बढ़कर 2,410 यूनिट्स रही। इस सुधार के बावजूद बिना बिके मकानों की बढ़ती संख्या रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आफत बनी हुई है। दरअसल जनवरी-मार्च में मुंबई में अनसोल्ड मकानों की संख्या 1,53,000 से बढ़कर 1,68,000 यूनिट्स पर पहुंच गई है। गुरुग्राम में बिना बिके घरों का आंकड़ा 3% बढ़कर 63,870 यूनिट्स पर पहुंच गया है, जबकि ग्रेटर नोएडा में यह आंकड़ा 20% घटकर 31,235 यूनिट्स रहा है। वहीं गाजियाबाद और नोएडा में भी अनसोल्ड घरों की संख्या में गिरावट आई है।